आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि औरतों पर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा वायलेंस क्यों होता है और ये स्पेशली ज़्यादातर कब है मैरिटल रिलेशनशिप में। तो आई विल रेफर इन दिस वीडियो आर्टिकल दैट आई रेड। आप इसको मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन रीड इट। सो इसके इंट्रोडक्शन में वो ये कहता है कि द ओवरऑल जो हम देखते हैं कि इमोशनल अब्यूज़ है वो दैट इज़ 20 to 70% औरतों में इमोशनल अब्यूज़ है। जो फिजिकल अब्यूज़ है वो 15 to 71% फिजिकल अब्यूज़ है फॉर फीमेल्स इन मैरिटल रिलेशनशिप। इसको कहते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। WHO ने भी इसको रिकग्नाइज किया है कि दोनों के साथ हो सकता है, बट पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ज़्यादातर फीमेल्स के साथ होता है क्योंकि हमारी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यानी कि एक बंदा लीड करता है, यानी कि हमारे फादर जो होता है जो वो लीड कर रहा था, तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही चलती आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बैठक होती थी, जो फैसले करने वाले लोग होते थे गाँव में, देहातों में, पुराने ज़मानों में, वो भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी होती थी। इसमें रीज़न भी मेंशन्ड है कि ज़्यादातर फैसले औरतों के ख़िलाफ़ होते थे ताकि मर्द अपना रोब जमा सके। वो औरतों के ख़िलाफ़ इसलिए भी होते थे कि जो सारी बैठकें होती थी, काउंसिल होती थी, वो ज़्यादातर कंसिस्ट होती थी मेल पार्टनर्स पे। अब इसमें डीप डाइव करते हैं, बाद में मैं अपना एनालिसिस दूंगा। लेट मी डिस्क्राइब फर्स्ट कि ये आर्टिकल क्या कहता है। ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है। इस रिसर्च को कंडक्ट करते हुए सबसे पहले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने मैरिड वुमेन की राय ली कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी जो उनको बायस बनती है वायलेंस की। तो उसमें क्या था कि उनको बेसिक राइट नहीं दिए जाते, उनको घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दी जाती है। अगर उनको जॉब करने की इजाज़त दी जाती है तो वो मिनियल जॉब्स होती हैं। अगर औरतें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो वो बड़ी अच्छी जॉब्स नहीं कर पाती। उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, जॉब नहीं करने दी जाती। जो औरतें हैं उनको सबमिसिव रखने की कोशिश की जाती है ताकि जो मेल हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट रहें, वो भारी रहें। वॉज टू कीप हस्बैंड हैप्पी एंड सबमिट टू हिज सेक्शुअल डिमांड्स। ये मैरिटल रेप के अंदर भी आता है कि मर्द जो है वो फोर्स करते हैं औरतों को इन मैरिटल रिलेशनशिप और इन अदरवाइज। इसमें ये मेंशन है कि 90% औरतें जो हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में किसी वायलेंस का शिकार ज़रूर होती हैं अपनी लाइफ में। एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम कि जब वो पैदा होती हैं अपने घर में, अपने भाई और बाप के हाथों या किसी भी और बंदे के हाथों, और फिर मैरिटल रिलेशनशिप में भी वो वायलेंस का शिकार होती हैं और इमोशनल वायलेंस भी उसमें शुमार किया गया है। 90% चांसेस हैं कि औरतें इस चीज़ का शिकार होती हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन सिर्फ औरतों की मेंटल हेल्थ तक नहीं रहती, औरतों की फिजिकल हेल्थ तक नहीं रहती। एज अ डॉक्टर आई कैन से कि यार उनके लिए एबॉर्शन, उनके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस, उनके से बहुत मेंटल डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं। तो हस्बैंड शादी और कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है। दीज आर द कंडीशंस, और वो फिर ओवरऑल एक पूरी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। हमें देखें ना, अगर एक मेंटली डिस्टर्ब्ड फीमेल है, वाइफ है, तो वो अपने बच्चों के साथ, वो अपने हस्बैंड के साथ वो किस तरह अपने आप को चलाएगी, वो कभी भी नहीं चला सकेगी। दोनों में है, अगर फीमेल मेंटली डिस्टर्ब होगी तब भी घर खराब होगा, तब भी सोसाइटी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 50% फीमेल है हमारी आबादी में और 50% मेल है जनरली स्पीकिंग, ठीक है। तो दैट इज़ मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तो तब भी सोसाइटी जो है वो एक डिज़ास्टर की तरफ जा सकती है। तो इसमें मैरिड वुमेन का ये था कि उनके लिए ये बड़ी स्ट्रेस दे चीज़ है, ये जो वजूहात हैं, ठीक है। अब मैरिड मैन का उन्होंने पूछा कि यार क्यों ऐसा होता है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको चाहिए एक आइडियल वाइफ, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशन बनाई गई है कि वो हमारी खिदमत करने वाली बीवी हो, घर के काम करे, हमारी फर्माबरदारी करे, हमें उफ तक ना करे, ये ना करे। तो उनके माइंड में एक इमेज बनाई गई है सोसाइटी की तरफ से कि एक आइडियल वुमेन वही होती है, आइडियल वाइफ वही होती है जो इस तरह करती है। इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ मोर एन आइडियल, जो उसके माइंड में उसकी पिक्चर है, तो वो किसका सहारा लेता है, वायलेंस का। उनके जो मेल थे उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई कि वो अपनी बीवियों के ऊपर शक करते हैं, उनको इन्फीरियर ट्रीट करते हैं और उनके डिसीजन को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक रीज़न है कि मर्दों पर बोझ है, मर्दों पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने घर में सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इसमें एक और रीज़न भी है कि मैरिटल इनइक्वालिटी, यानी कि सही दीन का नॉलेज नहीं है मर्दों को, तो वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं, हम हुकूमत कर सकते हैं औरतों पर, घर पर, और जो चाहे हम कर सकते हैं। सुन्नत भूल जाते हैं कि यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ कैसे ट्रीट करते थे, वो अपनी ज़ौजैन के साथ कैसे ट्रीट करते थे।
सिस्टम ने ये लिया है कि मर्द को सुपीरियर बनाया गया, तो हम जो चाहे हमारा दिल में आएगा हम करेंगे। दीज आर द रीज़न जो इसमें लिखी हुई हैं। एक और चीज़ जो औरतों के लिए सबसे बड़ी ख़तरनाक है, वो किस्मत पे बिलीव करती हैं। इन्होंने यहाँ पे स्टैट दिए हुए हैं कि वो बिलीव करती हैं कि उनकी किस्मत ही ऐसी है, तो वो उससे निकल नहीं पाती। हम इसमें जो सोसाइटी है उसके भी नॉर्म्स है कुछ ना कुछ, वो किस तरह सिखाया गया है, उनको किस तरह औरतों को दबाया गया है, डॉरी रख दी गई है, औरतों की शादी को मुश्किल बना दिया गया है, बेटियों को जब पैदा होती हैं तो बोझ समझा जाता है, तो उनके माइंड में एक इमेज है। अब इसमें बताया गया है कि यार औरतें ना कैसे उसको कॉप अप करने की कोशिश करती हैं, तो उसमें बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज दिया गया है कि औरतें वो बोलती ही नहीं है, ठीक है। और ये वो सब डाटा है जो रिकॉर्ड हुआ है, बनिस्बत ये कि वो बहुत बड़ा डाटा है, चंक ऑफ डाटा है जो कि रिकॉर्ड ही नहीं होता। औरतें चुप कर जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है, और वो ये चीज़ बाहर ही नहीं आने देती। इसमें फिजिकल अब्यूज़ और वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो रिकॉर्ड हुई हैं वो है, और जो रिकॉर्डेड क्वालिटेटिव डाटा है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कि जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और वो बहुत बड़ी चंक के अंदर है, तो उसका तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या क्या हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो वायलेंस है वो कंटेजियस है, वो पूरे पाकिस्तान में फैल रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ये अर्जेंट नीड है कि हम प्रिवेंट करें इसको, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को, IPV को गवर्नमेंट लेवल पे हम बोलें इसके बारे में एटलीस्ट। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल्सो कंसिडर दैट एफर्ट कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए, औरतों को अवेयरनेस दी जाए कि आप बोल सकती हो, आपके राइट है, आपके एज अ ह्यूमन राइट है, एज अ वुमेन राइट है, एज अ वाइफ राइट्स हैं, उनको आप पहचानें और उनके ऊपर आप वर्क करना शुरू करें। जो कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो औरतों ने इसमें बताया गया कि क्या क्या अपनाई है, कि वो कैसे उस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। इसमें बताया गया इट वाज सीन दैट अब्यूज वुमेन एंगेज फ्रीक्वेंटली इन इंडिविजुअल रिलीजियस एक्टिविटी। इसमें ये बताया गया कि और जिन औरतों पर वायलेंस होता है वो क्या करती हैं, वो अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाती हैं, वो इंडिविजुअल जो है ना इबादत में अपना सुकून ढूंढने की कोशिश करती हैं, मर्दों से दूर हो जाती हैं, अपने हस्बैंड से अवॉइड करती हैं। ये कुछ ऐसी है। और एजुकेटेड वोमेन जो है वो अपने राइट्स के लिए खड़ी भी होती हैं, ये भी इसमें मेंशन्ड है कि ऐसा भी है। जो एजुकेटेड वोमेन है, एजुकेटेड फीमेल्स हैं, वो अपने राइट्स को जानती हैं और उन राइट्स को जानते हुए दे क्लेम इट एंड दे स्टैंड अप फॉर दैट। आई थिंक एवरीवन शुड स्टैंड अप। और इतनी कर्ज आई नो हर किसी में नहीं होती, बट हमें जब एज आ बेटियों को, हमें अपनी बहनों को ये चीज़ बावर करानी चाहिए कि नहीं, तुमने साइलेंट नहीं रहना, तुम एक इंडिपेंडेंट हो, तुम आर पावरफुल वुमेन, यू हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। बट ऑन स्टेट लेवल चीज़ें हमें गवर्नमेंट को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये बड़ा इस चीज़ को बड़ा लीनियर कर दिया जाए। सो दीज वर द थिंग्स दैट आई कुड कोट फ्रॉम द आर्टिकल। ये तो था जो आर्टिकल में मेंशन था। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो वायलेंस है, इसको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बोथ हैंड्स पे नहीं होना चाहिए। फीमेल बहुत कम रिकॉर्डेड है कि मेल के ऊपर वायलेंस हुआ हो, बट जो भी है वो है। इमोशनल ब्लैकमेल, साइलेंस ट्रीटमेंट, ये टॉक्सिसिटी या फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप वाकई कम्युनिकेशन और इस चीज़ को नज़र रख के अपने आप को सोल्यूशन की तरफ लेके जाना चाहते हो, जो भी हो, ठीक है, मेल हो फीमेल हो, तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि हमें थेरेपी को बड़ा कॉमन कर देना चाहिए। वो कहते हैं ना, बंदे को किसी दीवार से भी मशवरा कर लेना चाहिए। थिंग इज़ कि आपको ज़रूरत है हम थेरेपी को कॉमन करें, हम मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दें, हम इसको जानें कि ये यहाँ पे भी बीमारी है, एक नज़र नहीं आती है बट ये हम सब को ख़राब करेगी। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करते, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस शुड बी देयर। आप कोई ग्रुप्स ज्वाइन करें, आप अपने आप को वेंट आउट करें, स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट सेइंग प्रेयर्स, आप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें एंड अवॉइड इट। आप अपने राइट के लिए खड़े हों। इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर फेसिंग दिस, you should know your rights and you should stand up to it.